हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीबी एजुकेशन हब रिविजनल क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज दोस्तों हम खिलजी राजवंश का शॉर्टकट रिवीजन देखेंगे। खिलजी राजवंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। खिलजी राजवंश का भारत में संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने शाइस्ता खान के नाम से उपाधि ग्रहण की। जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक केवल 6 साल तक रहा। इसने अपने जीवन काल में 2 अभियान चलाए थे। एक तो रणथंभौर अभियान 1291 ईस्वी में, जिसमें यह असफल रहा। यहाँ जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को तो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसका दूसरा अभियान था मंडोर जोधपुर पर 1292 ईस्वी में, जहां यह सफल हुआ। आगे चलकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या इसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 ईस्वी में कर दी जाती है। अब दिल्ली के तख्त पर इसका भतीजा जलालुद्दीन खिलजी शासन करता है। जलालुद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में राजा बनता है या सुल्तान बनता है, और 1316 ईस्वी में एक जलोदर नामक रोग के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरसाब था। इसकी उपाधि थी सिकंदर ए सानी। इसका गुलाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर इसके अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान के द्वारा भेंट किया गया था। नुसरत खान को मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान मिला था भाई। गुजरात अभियान इसने 1298 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में मुख्य नियंत्रण करता था, ये जो शासन का मुख्य संरक्षक करता होता है वह दोस्तों ये मलिक काफूर ही बन जाता है, क्योंकि जो इसका बेटा राजा बनता है ये सिहाबुद्दीन उमर, और ये अल्पायु का होता है, 5 से 6 वर्ष का ही होता है। तो ये क्या जानेगा बच्चा शासन के बारे में, इसलिए शासन की पूरी बागडोर मलिक काफूर संभाल लेता है। ठीक है दोस्तों, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने दक्षिण भारत के जो अभियान थे वहां पर मलिक काफूर को ही नेतृत्व करवाया था भैया। मलिक काफूर को ही सेना का नेतृत्व करके भेजा था। मलिक काफूर यहाँ सफल भी हो गया। दक्षिण में मलिक काफूर को तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से कोहिनूर हीरा मिला। फिर आगे चलकर मलिक काफूर ने यह हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को जलोदर रोग से हो गई भाई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के कर देखिए भाई, या करों की जानकारी बाद में देता हूं, पहले अलाउद्दीन खिलजी के आगे के शासक देख लीजिए। इसका जो छोटी उम्र का बेटा था सिहाबुद्दीन उमर, तो ये तो संभाल नहीं पाया। इसकी जगह काफूर ने संभाला, तो काफूर की हत्या कर दी मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है। इसे अश्लील संगत वाला राजा कहा जाता है। इसे अल इमाम या उल इमाम भी कहा जाता है, खिलाफत उल्लाह भी कहा जाता है। फिर आगे चलकर मुबारक खिलजी की हत्या इसी के मुख्यमंत्री या इसके वजीर खुशक शाह के द्वारा कर दी जाती है। खुशक शाह 1320 ईस्वी में कुछ समय तक राजा बनता है। इसे पैगंबर का सेनापति, इस्लाम का शत्रु या इस्लाम खतरे में है आदि उपनामों से जाना जाता है। खुशक शाह की हत्या गाजी मलिक के द्वारा कर दी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों मुख्य रूप से ये कर प्रारंभ किए थे। गैर मुसलमानों से यह जजिया कर वसूलता था। मुस्लिमों की आय का 40वां भाग जमात कर के रूप में वसूलता था। घरों या झोपड़ियों पर यह गड्डी कर या धरी कर लेता था। दुधारू पशुओं पर अलाउद्दीन खिलजी चढ़ाई कर वसूलता था। इसके प्रशासन के मंत्री इस प्रकार थे। वजारत या वजीर इसके मुख्यमंत्रियों कहा जाता था, जो सबसे शक्तिशाली अधिकारी होता था। यह वजारत या वजीर वित्त व्यवस्था और शाही सेना का नेतृत्व करता था। दीवान ए आरिज युद्ध मंत्री या सैन्य मंत्रियों कहा गया। दीवान ए ईसा शाही घोषणा करने वाले व्यक्ति को या पत्र प्रारूप व्यवहार को संभालने वाले अधिकारी को कहा गया। दीवान ने रियासत आर्थिक नियंत्रण और व्यापारिक नियंत्रण संभालने वाले पद को कहा गया। सहाना ए मंडी बाजार के दरोगा को कहा गया। मुहत्सिब मापतौल का अधिकारी होता था। वकील ए दर राजमहल का कार्य संभालने वाला होता था, और बारीद बाजार निरीक्षण करने वाला व्यक्ति होता था। दीवान ए मुस्त खरज बाजार नियंत्रण प्रणाली संभालता था, और भूमिकर या खिराज भूमि का 1/2 भाग वसूला करता था। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन वेतनमान सैनिक रखे, सैनिकों की हुलिया प्रणाली विकसित की, बाजार नियंत्रण प्रणाली विकसित की, और इन्होंने सबसे पहले नापतोल की व्यवस्था प्रारंभ की। तो इस प्रकार दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, आपको लगता है कि मैं अल्प समय में आपको ज्यादा जानकारी या महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता हूं, वो भी कंपटीशन लाइव की, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद।